हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। तो पीछे हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े थे और उसी में हम लोग सेमी कंडक्टर देख रहे थे। उसके बाद आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर देखेंगे। नहीं, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर तो उसको भी हम चार्ट बना के पीछे देख चुके हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर हम देखे थे दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। नहीं, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। तो इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं? तो सेमी कंडक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर। क्या? तो जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास करता है, उसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर कितने टाइप के? तो दो टाइप के, एक इंट्रिंजिक और दूसरा एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक किसको कहते हैं? नहीं, इंट्रिंजिक किसको कहते हैं? तो प्योर semiconductors are called intrinsic semiconductor. एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ETC और सारा होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको और थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं। तो प्योर सिलिकॉन कहने का मतलब हुआ कि सिलिकॉन का जो लैटिस होगा, जैसे कि सिलिकॉन का लैटिस बनाइए, ठीक है, सिलिकॉन का लैटिस बनाइए। इस लैटिस में ये सिलिकॉन का क्या है? लैटिस है। इस सिलिकॉन के लैटिस में सिलिकॉन के अलावे किसी भी अदर सब्सटेंस का एटम प्रेजेंट है? तो नहीं है। तो नहीं है तो ये किस स्टेट में हो गया? तो प्योर स्टेट में। किस में हो गया? तो प्योर स्टेट में। और प्योर स्टेट में रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंजिक। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके लैटिस में किसी भी अदर सब्सटेंस का एटम प्रेजेंट नहीं है, या कोई भी नया सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो प्योर स्टेट में है तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। नहीं, और इट्स कंडक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव होल्स, यानी इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है? तो इसमें पॉजिटिव होल का जब फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अगर पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। और पॉजिटिव होल क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड आप पढ़ सकते हैं, जो कि पीछे यूट्यूब पर अपलोडेड है वीडियो, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि होल्स क्या होता है, पॉजिटिव होल्स क्या होता है। उसके बाद एट 0 डिग्री सी ये क्या होता है? तो 0 डिग्री सी पर ये इंसुलेटर होता है। 0 डिग्री सी पर ये क्या होता है? इंसुलेटर। कहने का मतलब हुआ कि जब इसको आप 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर रखिएगा तो इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। भले ये सेमी कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर से क्या होना चाहिए? तो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए, लेकिन जब वो 0 डिग्री सी पर रहेगा तो उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जब टेम्परेचर आप क्या कीजिए? तो बढ़ाइएगा। नहीं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी आल्सो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा? व्हेन एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज लाइक बोरन गैलियम फास्फोरस आर्सेनिक ETC आर मिक्स्ड विथ इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर, देन इट्स
कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीजेज। और दूसरा तरीका क्या है, तो 0 डिग्री सी पर तो ये इंसुलेटर रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कराइएगा तो कंडक्टिविटी भी इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। और दूसरा तरीका क्या है, तो बोरन, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे एक्सटर्नल, यानी कि इसमें तो सिर्फ सिलिकॉन है, लेकिन इस सब को अगर इसके साथ मिक्स कर देते हैं, इस सब के एटम को इसके साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तब इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तो तब इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, नहीं तब इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जो है सेकेंड में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सेकेंड में पढ़ना है एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, तो व्हेन एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज आर डोप्ड विथ इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर then obtained conductor is called extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंजिक मतलब होता क्या है, तो प्योर, इंट्रिंजिक मतलब क्या होता है, प्योर। तो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में आप एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, डोप्ड करते हैं। ये डोप क्या होता है, ये भी हम समझाए हैं। डोपिंग क्या होता है समझाए हैं कि एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को मिलाने का जो प्रोसेस होता है, यानी किसी भी क्रिस्टल में एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को मिलाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डोपिंग। यानी इसके साथ हम सिलिकॉन को मिलाएं, इसके साथ बोरन या गैलियम, फास्फोरस या आर्सेनिक को हम मिलाएंगे तो ये मिलाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग। मिलाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग। और मिलाने के बाद जो हमको कंडक्टर ऑब्टेंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद इसमें क्या है, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। यानी इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे, थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो के कारण। उसके बाद इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का। कौन कौन होता है, तो फर्स्ट में जो है एन टाइप, जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं, और सेकेंड में क्या होता है, पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप, यानी एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का, तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का, एक एन टाइप और दूसरा क्या होता है, पी टाइप। नहीं, और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड कैसे होता है, तो इंट्रिंजिक में एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को मिलाने पर। अब जो है यानी एन टाइप किसको कहेंगे और पी टाइप किसको कहेंगे, तो जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है एन टाइप किसको कहेंगे और पी टाइप किसको कहेंगे, तो दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। नहीं, दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट में क्या देखना है, तो फर्स्ट में देखना है एन टाइप। डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच impurities are doped with intrinsic semiconductor, then it is called n-type semiconductor। कहने का मतलब हुआ कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है, तो इसको देखिए।
कैसे समझना है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर दोबारा आप भूल नहीं पाइएगा। तो इसको देखिए अच्छे से, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितना, तो 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। उसके बाद फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5। और एल्युमिनियम देखते हैं तो 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे तो बता सकते हैं कितना होगा, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और 2 और 1 3, तो 3। सिलिकॉन एक क्या है, सेमीकंडक्टर है। फॉस्फोरस और एल्युमिनियम सेमीकंडक्टर नहीं है, लेकिन सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। और इसमें हम फॉस्फोरस और एल्युमिनियम को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, यानी इसका डोपिंग कर सकते हैं। तो मिलाएंगे तो ये एक्सटर्नल इम्प्रिटीज होगा। अब एक्सटर्नल इम्प्रिटीज होगा तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और एल्युमिनियम का कितना, तो 3, और फॉस्फोरस का कितना, तो 50। तो मान लीजिए 5। अब जो है सिलिकॉन के पास 4 रुपया है, कितना है, 4 रुपया। फॉस्फोरस के पास कितना है, 5 रुपया। एल्युमिनियम के पास कितना है, 3 रुपया। अब जो है सो तुलना कीजिए, यानी कि सिलिकॉन से कौन अमीर है, सिलिकॉन से कौन अमीर है, सिलिकॉन से कौन रिच है। तो सिलिकॉन से फॉस्फोरस क्या है, रिच है, क्योंकि इसके पास 4 और इसके पास 5, इसके पास 4 और इसके पास 5। और सिलिकॉन से कौन गरीब है, नहीं, कौन गरीब है, तो एल्युमिनियम, यानी पुअर कौन है, तो एल्युमिनियम, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 और एल्युमिनियम के पास 3। तो यही इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, यही इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पुअर होता है। तो यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच को मिलाना होगा तो किसको मिलाना पड़ेगा, तो फॉस्फोरस को, और पुअर को मिलाना होगा तो किसको मिलाना होगा, तो एल्युमिनियम को, नहीं किसको, तो एल्युमिनियम को। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्रिटीज यानी कि फॉस्फोरस को, किसको, तो फॉस्फोरस को, ठीक है, फॉस्फोरस को मिलाएंगे तो जो हमको सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन 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 का लैटिस बना रहे हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, नहीं 4 बॉन्ड बना रहा है। अब डोपिंग किसको, तो फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस का क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, यानी इस लैटिस में फॉस्फोरस को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो देखिए Si सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस। अब इस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब समझिए n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
निगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप का मतलब में, एन टाइप में एन का मतलब क्या होता है, तो निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में बताए थे, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कुछ देर पहले बताए हैं कि इससे होकर के दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो दो तरीका क्या है, तो एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ होल्स के कारण। एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण और दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो फॉस्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 5। कितना था, 5 था, नहीं 5 था, ठीक है 5 था। तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बच रहा है। उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें स्टार दे करके फॉस्फोरस के ऊपर क्या किए हैं, दिखाए हैं। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में क्या करता है, मूव करता है, फ्लो करता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में क्या करता है, मूव करता है या फ्लो करता है। कब, जब हम फॉस्फोरस का डोपिंग सिलिकॉन के साथ करते हैं और डोप्ड होने के बाद हमको लैटिस ऑब्टेंड होता है उसमें। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव या फ्लो करता है, जिसके कारण यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज मिलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगता है, तो फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगता है, तो फ्लो करने लगता है। तो आपको जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन रिच होता क्या है और कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो चूंकि फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। यही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल या लैटिस में क्या करता है, फ्लो करते रहता है, जिसके कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है। यहाँ पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये जब 0 डिग्री सी पर रहेगा तो इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन जब हम इसमें एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज फॉस्फोरस को मिला दिए, तो फॉस्फोरस का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री था, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी इससे होकर के क्या किया, तो फ्लो करना शुरू कर दिया। अब जो है हम लोग सेकेंड में देखेंगे पी टाइप। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं सेकेंड में पी टाइप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पी टाइप इसमें क्या होगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन पुअर, यहाँ पर रिच के जगह पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर। इम्प्यूरिटीज आर डोप्ड विथ इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो है पी का मतलब क्या होता है, तो पहले वाला जो हम लिखे थे उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब पी का मतलब क्या होता है उसको हमको देखना है। तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव होल्स। पी का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव होल्स। नहीं, तो हम ये भी पढ़े हैं एक्सट्रिंजिक में कि या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या पॉजिटिव होल के कारण। किसके कारण, होल के कारण, नहीं पॉजिटिव होल के कारण। अब तो इसमें हमको किसको मिलाना है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर। तो इलेक्ट्रॉन पुअर इसमें कौन है, तो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को मिलाना पड़ेगा, यानी फॉस्फोरस को नहीं मिला करके एल्युमिनियम को मिलाना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम को मिलाएंगे, तो एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होता है, तो ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब एक बॉन्ड फ्री रहेगा। तो एक बॉन्ड फ्री रहेगा, यहीं पर होल का फॉर्मेशन होता है। और यही होल जो है, नहीं क्योंकि बंद होना चाहिए लेकिन बंद नहीं होकर के फ्री हो गया, फ्री हो गया, रास्ता बन गया। तो रास्ता बन गया तो यही होल का फॉर्मेशन हो गया, और इसी होल्स के फ्लो के कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास करता है। इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो समझ में आ गया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। नहीं, तो देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पुअर वाले को मिलाएंगे तो पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन रिच वाले को मिलाएंगे तो एन टाइप, नहीं एन टाइप। और पी टाइप में यानी कि ग्रुप 14 में 15 को पी टाइप में क्या होता है, तो पी टाइप में जो है एक चीज़ और यहाँ पर लिख लीजिए कि पी टाइप में क्या होता है, तो पी टाइप में ग्रुप 14 को किसके साथ, तो ग्रुप 14 को 15, 16, 17 के साथ मिला दीजिए तो पी टाइप बन जाएगा। और एन टाइप कब बनेगा, तो एन टाइप जो है यानी कि ग्रुप 14 में 12 को और 13 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, डोप कीजिए, डोपिंग कीजिए। तो 12 और 13 को डोपिंग कीजिएगा, नहीं 12 और 13 को डोपिंग कीजिएगा, यहाँ पर एन टाइप और यहाँ पर पी टाइप आपको क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। उल्टा लिखा गया था, ठीक है। यानी कि ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट का डोपिंग करने पर एन टाइप, और ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 12 और ग्रुप 13 के एलिमेंट का डोपिंग करने पर क्या होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड होता है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन क्या क्या है, नहीं एप्लीकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर
एन टाइप और पी टाइप दोनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से क्या बनता है, तो डायोड और रेक्टिफायर। क्या बनता है, डायोड और रेक्टिफायर, ठीक है, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। सोलर सेल इज ए फोटो डायोड। सोलर सेल क्या होता है, तो फोटो डायोड होता है। सोलर सेल मतलब आप जानते होंगे सोलर सेल के बारे में, जिसको हम छत पे लगाते हैं और वो क्या करता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वही क्या होता है, सोलर सेल या सोलर प्लेट जिसको कहते हैं। और वो क्या होता है, एक तो फोटो डायोड होता है, यानी डायोड का ही एक फॉर्म होता है फोटो डायोड, जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सैंडविच सेमीकंडक्टर लाइक पीएनपी, sandwich semiconductor like PNP and NPN is used in formation of transistor which is used in detection of radio or audio signal। नहीं, यानी कि सैंडविच सेमीकंडक्टर कौन कौन होते हैं, तो जैसे पीएनपी या एनपीएन, इसका यूज जो है किस में किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर, यानी रेडियो, या देखते होंगे वाकी टाकी, यानी पुलिस जीप पर जो लगा हुआ रहता है, हेलो हेलो बोलते रहता है, नहीं, जो कि सिग्नल रिसीव करके दूसरे के आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता है, दूसरे के आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता है, तो वो सब क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर। और ये क्या करते हैं, तो ये जो सेमीकंडक्टर है पीएनपी या एनपीएन, यानी सैंडविच सेमीकंडक्टर, आवाज़ को कैच करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। रेडियो भी हम लोग बजाते हैं, तो देखिएगा अब तो रेडियो चलता नहीं है, पहले वाला, अब तो किसी के पास घर में रेडियो होगा ही नहीं, लेकिन मेट्रो सिटी में मोबाइल में रेडियो चलता है और वहाँ पर लोग रेडियो मिर्ची नाम के चैनल पर सुनते हैं गाना उना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। अब मेट्रो सिटी में उतना, यानी कि वहाँ के ओला उबर जो होते हैं टैक्सी, उसमें लगाए हुए रहते हैं लोग, तो रेडियो और ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने में। टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो ग्रुप 13 और 14 और 12 और 16 को मिला करके टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। नहीं, इंडियम एंटीमोनाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मर्क्यूरिक सेलेनाइड, ये सब क्या है, तो ये सब टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर हैं। नहीं, टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर है जिसका यूज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। इन इट देयर इज नो प्योर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, यानी कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें प्योर न तो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है और ना ही आयनिक बॉन्ड, यानी इन सभी में न तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है और ना ही आयनिक बॉन्ड। इट्स नेचर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेज, यानी इसका नेचर जो है डिपेंड करता है किस पर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर। किस पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर। स्पेसिफिक डिफरेंसेज आर फाउंड इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यानी कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन, तो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड। उसके बाद नोट में, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। अभी तक के सेमीकंडक्टर में सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है, गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा है, गैलियम आर्सेनाइड। एंड हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। और ये क्या किया है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस के फॉर्मेशन में क्रांति ला दिया है, यानी कि कह सकते हैं कुछ ऐसा किया है कि जो लोग सोच करके भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है, बन सकता है। नहीं, ऐसा भी सेमीकंडक्टर बन सकता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में यहीं तक था, हम लोग देख लिए पूरा का पूरा।